था कि हम सब एक पब्लिक फियर का सामना किए, पब्लिक फियर का। क्योंकि मान लीजिए अपने क्लास में यदि आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं, क्लास में भी कोई तरह का परफॉर्मेंस करते हैं या किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, या कहीं पे भी किसी भी गैदर में भी आप सब कोई तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस सबसे अट्रैक्टिव था और सबसे ज्यादा मतलब कि फियर वाला था, जिसको हमारी बच्चियों ने आज इस बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत ही सराहनीय परफॉर्मेंस दिया। ठीक है, तो इसलिए पहले एक बार जोरदार ताली इसलिए भी, इन बच्चियों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है सर कि आज बालिका दिवस भी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नारी जो है वो सृजन करता है, जिसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो अब यहाँ से जो हम अपना बात रख रहे हैं, फर्स्ट थिंग तो ये है कि सबसे पहले आप किसी भी तरह के इवेंट पे जाते हो, किसी भी तरह के इवेंट पे, या कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो या किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, हमेशा उस चीज को एकदम एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। आप किसी भी मोमेंट को आप एक अलग से क्लाइमेक्स बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास वैसा मतलब कि सामर्थ्य है, यदि वैसा आपके पास पॉजिटिविटी है, ठीक है, वैसा धैर्य सहनशीलता है, मतलब उबना नहीं है कहीं पे भी। यदि आप किस चीज के लिए निकल चुके हैं सर, तो फोकस हमेशा वहां होना चाहिए, बाकी अनवांटेड थिंग्स पे नहीं होना चाहिए कि हाँ बाकी क्या चीज छूट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, अभी हम जिस काम के लिए निकले हैं फोकस एकदम वहीं पे होगा, तब जाकर वो जो आपका परफॉर्मेंस है हमेशा एकदम सही जगह पे लगेगी भी, और वो बहुत बेस्ट भी होगी। क्योंकि कुछ बच्चों का मनोबल गिरा हुआ भी था, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक भी थे। ठीक है, मैंने इस चीज को फील किया, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस सबका बेस्ट था। वहाँ पे लोग जो थे बहुत ज्यादा मतलब कि खुश हुए, खास करके जो वहाँ पे जितने भी जो ऑफिसर लोग मौजूद थे, जैसे कि हमारे डीएम साहब मौजूद थे, ठीक है, डीटीओ साहब जो मौजूद थे, वो सब जो है बहुत ज्यादा मतलब कि इनका बड़ाई किए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, हमारे स्कूल के लिए भी, हमारे बच्चियों के लिए भी। दूसरी बात कि अब जो है मेन चीजें जो कि हम आपको अभी बताएंगे यहाँ पे कि चलो ठीक है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमसे कभी जाते हैं और उस अचीवमेंट को नहीं प्राप्त करते। जैसे मान लीजिए कल ही ऐसा हुआ कुछ कि हम सब गए, लेकिन कुछ अंक के कारण एक सिंपल सा, उसमें कहीं ना कहीं पूरी गलती आपकी भी नहीं है, आप थोड़ा सा एक लेट से पहुंचे। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ कि 2-4 अंक के कारण हम सब मतलब कि पिछड़ गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर। हर एक चीज़ को जो है, ठीक है ना, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ रखना है, और कभी ये नहीं सोचना है कि चलो मान लो कि यहाँ पे हम सब मतलब अचीवमेंट नहीं मिला। प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, बस कर्म करने का अधिकार होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि आप कर्म किए हो सर तो वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव जो है आपको कभी ना कभी तो आपको जरूर ही मिलेगा। ठीक है, आज आपको इंस्टेंट नहीं मिला, वैसे भी हम सब एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन जी रहा, विद्यार्थी जीवन सबसे संघर्षमय होता है, उसका जो है फल इंस्टेंट नहीं मिलता, एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे प्रयास के बाद, समझ गए, और कहीं ना कहीं जो है एक समय आएगा तभी जाके उसका फल मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि ये आपका इंस्टा रील नहीं है कि एक के बाद दूसरा स्क्रॉल करो दूसरा आ जाएगा, तीसरा करो तीसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा लाइफ नहीं होता है सर, और ऐसा एजुकेशन भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें हमेशा धीरे धीरे आती है, समझ गए। जैसे आपको पता होगा सर कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जैसे जल के बूंद बूंद गिरने से घड़ा धीरे धीरे भरता है, वही कारण है सभी विद्याओं का, धर्म का भी और धन का भी। समझ गए, तो विद्या, धर्म और धन ये एकाएक नसीब नहीं होता है, तो हमारा जीवन विद्यार्थी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीजें हम सबको धीरे धीरे ही मिलेंगी सर, बस कर्म करते जाना है एकदम एक सहनशीलता के साथ। दूसरा चीज, चलिए अब ये तो मतलब कि होते रहेगा, क्योंकि आज बच्चियों को जो है मतलब कि कुछ मतलब कि उपहार भी मिला है डीएम साहब की तरफ से। ये मिला है कि जब बच्चियां जब मतलब कि 18 साल की हो जाएंगी तो इनको ड्राइविंग जो है वो फ्री में सिखाया जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस की जो व्यवस्था है वो भी फ्री में ही की जाएगी, और ऊपर से एक टास्क भी मिला है। ये तो मिला है तो मिला ही, ऊपर से टास्क मिला है। टास्क ये मिला है कि हमारी बच्चियां भी जो है एकदम एक हाईलाइट हो सकता सूर्य की तरह, समझ गए। आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि एकदम सूर्य की तरह चमको, कि आपको देखने वाले का जो नजर है ना वो ऐसे झुक जाए। ठीक है, अब बच्ची हो, अब भागे नहीं हो, ध्यान रखिएगा, आप भागे नहीं हो। अंतर सिर्फ इतना ही है सर कि अभी तक आप जागे नहीं हो, अब आगे नहीं हो, आप जागे नहीं हो, बस ये कहानी है। ठीक है, दूसरी बात है कि मान लीजिए आज आपको जो सौगात मिला, ठीक है, मिला कभी ना मिला उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है हमारी बच्चियों का टीम बनेगा, क्रिकेट टीम बनेगा, परफॉर्मेंस यहीं पे होगा, बहुत सारे जो भी लोग आएंगे यहीं पे देखने के लिए आएंगे, तो अपनी प्रतिभा को ऐसे मतलब कि
मोटिवेट करना है सर, अपने प्रतिभा को इतना मतलब कि बूस्ट अप करना है कि आपसे इस स्कूल का नाम हो, इस स्कूल के नाम से आपका नाम नहीं होना चाहिए। अपने आप को तो ऐसा बूस्ट अप करना है कल होकर के जाना जाए कि नहीं ये बच्ची जो है ना इस स्कूल में पढ़ती थी, ये नहीं बोला जाए कि इस स्कूल की ये बच्ची थी। समझ के आपके नाम से स्कूल का नाम हो, तभी जाकर के किसी भी टीचर का, किसी भी संस्था का के लिए जो है सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है सर, कि आपके नाम से मुझे जाना जाए, ऐसा नहीं कि मेरे नाम से आपको जाना जाए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है कि जब भी आप किसी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा, किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा, तो हमेशा उस चीज में देखिए, जब भी आप कोई परफॉर्मेंस करके आते हैं तो उसमें हमेशा एक ये चीज खुश नहीं होना है कि खुश तो होना ही है, लेकिन इतना भी नहीं होना है कि हाँ कि भाई उसमें जो भी मिस्टेक हुआ उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। हमेशा जब भी घर पे बैठो तो सोचो कि आज इसको क्या इससे भी बेस्ट किया जा सकता था। हर एक चीजों में आपको इस चीज को देखना है सर, चाहे वो स्टडी हो, चाहे आपका एग्जामिनेशंस हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह का एक्टिविटीज हो, या आप क्यूज कॉन्टेस्ट में भी जा रहे हो, तो आपको पता चलता होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको ये फील होता है कि हाँ कुछ ऐसा करते ना सर तो यहाँ पे 2-3 नंबर मिल सकता था मेरा। एक्टिविटी में भी आपको फील होता है कि यहाँ पे मेरा मूव ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो ये सब चीज को हमेशा बारीकियों को फोकस करना है सर, ठीक है, ध्यान रखना। छोटे छोटे चीजों से ही प्रॉब्लम होता है, समझ गए। हमेशा ठोकर छोटे छोटे चीजों से लगता है, पहाड़ से ठोकर थोड़ा लगता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज को यदि अपने अपने लाइफ से जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, यदि उसको आप हटाते जाओगे तो हमेशा जो है अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा सर जो आपको अचीवमेंट आपको हमेशा सॉरी आपको अंततः प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद है ड्रेस कोड के बारे में हम आपको बताना जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक CBSE स्कूल में